नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक अनाथ विद्यार्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक टीचर अंजलि की है। वह 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। वह जब भी कक्षा में जाती थी तो कहती थी आई लव यू ऑल, लेकिन जब वह आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें पता होता था कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि कक्षा में एक बच्चा था जिससे उन्हें नफरत थी, क्योंकि वह गंदे कपड़े पहनता था, उसके जूते गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर गंदी होती थी, उसका ध्यान कक्षा से बाहर रहता था। अंजलि मैडम मन ही मन उससे घृणा करती थी। धीरे धीरे उनकी नफरत और बढ़ती गई। वह राजू पर ताने मारने लगी। जब वर्ष के बीच में प्रोग्रेस एग्जाम हुआ तो राजू के ग्रेड्स बहुत ही कम आए। अंजलि मैडम पहले से ही राजू से नफरत करती थी, इसलिए उन्होंने राजू के घर वालों के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राजू के चरित्र को जाहिर करने के लिए कई प्रकार की गलत बातें भी लिखी, क्योंकि वह मन ही मन राजू से नफरत करती थी। स्कूल का एक नियम था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट घर भेजने से पहले प्रिंसिपल के पास जाती थी। जब प्रिंसिपल ने देखा तो उन्होंने सोचा मैडम ने तो एक भी बात अच्छी नहीं लिखी। प्रिंसिपल ने मैडम को बुलवाया और कहा आपने एक भी बात अच्छी नहीं लिखी, बच्चे के बारे में कुछ तो अच्छा लिखिए। अंजलि जी कहने लगी कि बच्चा जैसा है सर मैंने वैसा ही लिखा है, इसमें बुरा ही क्या है। प्रिंसिपल सोचने लगे कि कैसे मैडम को समझाया जाए। उन्होंने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि जो राजू की पुरानी क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनको आप अंजलि मैडम की टेबल पर जाकर के रख दीजिए। अगले दिन जब मैडम विद्यालय आई, उनकी टेबल पर राजू की पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। मैडम बहुत खुश हुई कि अब देखती हूँ क्या क्या इसने कारनामे किए पुरानी कक्षाओं में। उन्होंने देखना शुरू किया। उन्होंने राजू की 3री कक्षा की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि राजू बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। 4थी कक्षा की रिपोर्ट उठाई, उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजू का ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, क्योंकि उसकी मां को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वह आखिरी स्टेज में है। राजू अपनी मां के लिए चिंतित है, उसका ध्यान अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है। रिपोर्ट के आखिरी में हेडमास्टर का एक कमेंट था कि अब राजू की मां इस दुनिया में नहीं रही। हम सब शिक्षकों को मिलकर राजू की जिंदगी को बचाना है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके भविष्य को बनाना है। जब यह सब मैडम पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रोने लग गई कि मैं एक मासूम दुखी बच्चे का दुख ना समझ सकी। जब वो कक्षा में गई तो उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल, लेकिन एक बार फिर से वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब की बार उनके मन में राजू के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए कम था। उस दिन के बाद से उन्होंने राजू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, उसकी पढ़ाई को लेकर के उसे समझाना शुरू किया, उसका ख्याल रखना शुरू किया। 5वीं कक्षा का जब रिजल्ट आया तो राजू ने कक्षा में टॉप किया। 5वीं तक का स्कूल था
उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना था। आखिरी दिन बच्चे शिक्षक के लिए तोहफे लेकर आए थे। राजू अंजलि मैडम के लिए एक गिफ्ट लाया, पर पैकिंग नहीं थी। मैडम ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें छोटी सी परफ्यूम की बोतल और एक कंगन था। मैडम ने कंगन पहन लिया और परफ्यूम भी लगाया ताकि राजू खुश हो सके। राजू अटकती आवाज में रोते हुए बोला, यह परफ्यूम मेरी मम्मी लगाती थी और आप मेरी माँ की तरह लग रही हो। वह यह बोलते समय रो रहा था। अंजलि मैडम ने राजू को गले लगा लिया और रोने लगी। मैडम ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तुम जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनो, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, पर अपनी इस मुंह बोली माँ को कभी भूलना मत। उस दिन के बाद से राजू दूसरे स्कूल में चला गया। वह पढ़ता रहा। हर वार्षिक परीक्षा का जब रिजल्ट आता था तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती थी जिसमें लिखा होता था कि मैं अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ माँ। बहुत सालों के बाद जब अंजलि मैडम रिटायर हो चुकी थी तब उनके घर पर एक शादी आमंत्रण पत्र आया जिस पर नाम IAS राजू श्रीवास्तव लिखा था। वह राजू की शादी का कार्ड था। मैडम राजू की शादी में पहुंचती है। जब राजू उन्हें देखता है तो सब कुछ छोड़ के उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर स्टेज पे ले आता है। यह देख सभी अचंभित थे क्योंकि राजू दूल्हे के लिबास में था। राजू माइक लेता है और कहता है कि ये मेरी वो माँ है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। राजू सभी को अपनी कहानी बताता है और रोने लगता है। यह सब देखकर मैडम भी रोने लगती है। इस प्रकार यह कहानी विद्यार्थी और शिक्षक के रिश्ते के लिए अमर हो गई और शिक्षा का महत्व भी बताती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।